इंसान का वास्तविक परीक्षण उसके साहस का, उसके विश्वास का, उसकी आस्था का संकट में होता है। तो कई बार बच्चे भी इन संकटों का सामना किस प्रकार से करते हैं, हमें आश्चर्य होता है। आइए घटना सुनाएं आपको। नाम बदले हुए हैं। एक माँ अपने बच्चे टॉम को निरंतर हिम्मत से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। एक छोटा सा इंजन था, उसको टुक टुक इंजन कहती थी। वो इंजन चलता और धीरे धीरे करके ऊपर भी चढ़ सकता था। ऐसे खिलौने थे जिनमें कि ऊपर चढ़ना था और इंजन चढ़ जाता। माँ कहती देखो ऐसे होना चाहिए, इंसान को भी ऊपर उठना चाहिए, मुसीबत में हारना नहीं चाहिए। परीक्षण होना था। आज टॉम की माँ टॉम के साथ बहुत लंबी ड्राइव पर कहीं जा रही थी। रास्ता अंधेरा था और सड़क छोटी थी। पता नहीं क्या हुआ, कार फिसल गई और नीचे 20 फीट की घाटी में जाकर के कार गिर गई। टॉम तो माँ के गोद में सिर रख के सो गया था। बेल्ट बंधी हुई थी दोनों की। परंतु जब टॉम की नींद खुली झटके के कारण, उसने कहा मम्मी मम्मी मम्मी, और मम्मी करा रही थी। उसे मम्मी के हाथ लगाया, मम्मी खूनो खून थी। किस तरह से टॉम ने बाहर निकल के दरवाज़ा खोला। मम्मी से कहा बाहर आओ। मम्मी निकल नहीं सकती थी। टॉम किसी तरह से मम्मी को आश्वासन देकर मम्मी आप ठीक हो, बाहर निकलो, मम्मी को बाहर ले आया। मम्मी से कहा मम्मी ऊपर चलना है, सड़क पर चलना है। उसे मैं चल ही नहीं सकती हूँ। नहीं मम्मी, टुक टुक इंजन चल सकता था ना, आप भी चल सकते हो, मम्मी चलो। बड़ी हिम्मत करके, मेहनत करके, परेशानी में रोते हुए, सिसकते हुए माँ भी 20 फीट ऊंची घाटी की ओर बढ़ रही थी। और बेटा कह रहा था मामी आप तो टुक टुक इंजन की तरह चल रहे हो। आधे घंटे से भी ज़्यादा समय लग गया और वो सड़क पर आ गए थे दोनों। एक ट्रक को रोका। किस्मत की बात है वो ट्रक ऐसा था जिसमें कि एक महिला भी थी, एक पुरुष भी थे। उन्होंने कहा कि अरे ये सड़क पर 2 लोग बेचारे परेशान हैं। उसकी हालत देखी, सीधे अस्पताल ले गए। 8 घंटे ऑपरेशन हुआ। टॉम के पापा भी आ गए थे। 8 घंटे ऑपरेशन हुआ। आश्चर्य होगा जानकर 500 से ज़्यादा टांके लगे। शक्ल सारी बदली गई। बाद में प्लास्टिक सर्जरी हुई। 6 महीने में जाकर के टॉम की मम्मी ठीक हुई। टॉम की मम्मी एक दिन कहती है टॉम से, बेटे तुमने मेरी जान बचाई। कि नहीं मम्मी, टुक टुक इंजन ने बचाई। आप सुनाती थी ना वो कहानी, उस दिन आप ही टुक टुक इंजन बन गए थे। इंसान के अंदर का साहस किस समय पर कब काम आए, इसके बारे में कोई अंदेशा नहीं लगाया जा सकता। पर यह थी टॉम के टुक टुक की कहानी। एक और घटना। आप जानते हैं मार्शल आर्ट्स, कुंग फू, आप जानते हैं ब्रूस ली को। एक लड़का मार्शल आर्ट से बहुत ही प्रवीण था। किस्मत की बात देखिए, उसका बायां हाथ कट गया, पर वो चाहता था कि मार्शल आर्ट्स सीखता रहे। एक हाथ से मार्शल आर्ट्स। गुरु ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाता हूं। और गुरु ने विशेषतया ऐसे दांव पेश सिखाए जिसमें कि बाएं हाथ की जरूरत ना हो, और यदि दुश्मन यानी लड़ने वाला प्रतियोगी उस पकड़ना चाहे उसके बाएं हाथ को, तो बाएं हाथ था ही नहीं। ऐसे जबरदस्त दांव पेचों से वो व्यक्ति प्रवीण होकर के और मार्शल आर्ट सीखने लगा। उसको कोई नहीं हरा सका, वो चैंपियन बना। इंसान के अंदर का साहस कितना ज़बरदस्त उसको शक्ति देता है। एक कहानी सच्ची, मेरे दोस्त की। मैं अमेरिका में जब पढ़ा रहा था, वो मेरा दोस्त बिजनेस में था, मैं तो टीचिंग में था। वो दोस्त इतना अधिक प्रवीण था, एक बड़ी कंपनी का वो वाइस प्रेसिडेंट था, सारी दुनिया में घूमता था। एक दिन मुझे मालूम पड़ा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। 10 दिन पहले हो गया है। उसके पास से मिलने के लिए गया, देखा तो उसकी एक टांग यूं करके बंधी हुई है। उसके चेहरे पे लाली थी, रौनक थी। मैंने कहा अरे जॉन, तुम्हारे एक्सीडेंट के बावजूद तुम तो बिल्कुल मस्त लग रहे हो।
अरे उसने कहा आओ आओ बैठो। अरे एक ही टांग तो टूटी है, दूसरी ठीक है। पर उन्होंने कहा तू अब भी मस्त है। उसने कहा देखो हर चीज़ का फ़ायदा होता है। मैं दुनिया भर में घूम कर किताबें ख़रीदता था, पढ़ने का समय नहीं मिलता था ना। अब देखो 11 दिन हो गए हैं और देखो पीछे किताबें रखी हैं, मैंने 9 किताबें पढ़ डाली हैं। और मेरी दाईं तरफ जो 30 किताबें पढ़ी हैं, मेरे 1.5 महीने के प्लास्टर के दौरान मैं पढ़ डालूँगा। इससे बड़ा फ़ायदा क्या है, कोई मौका ही नहीं मिला। और ये चलता ही रहता है, जीवन इसी का नाम है, कभी सुख और कभी दुख। परंतु परेशानियाँ तो सबको आती हैं ना। मैं क्यों इतना परेशान हो जाऊँ कि निराश हो जाऊँ। इंसान को जज्बा रखना चाहिए। मुख्य बात यह है कि जब भी इस प्रकार की स्थिति आती है जो हमारे मन के विपरीत है, इच्छा के विपरीत है, उस समय हमें ढांढस देना चाहिए, अपने आप को शक्ति देनी चाहिए और धैर्य देना चाहिए। लड़ना चाहिए मुसीबतों का शांति से, एक ऐसे भाव के साथ कि हम इस पर विजय प्राप्त करें। नमस्कार।